हाय एवरीवन, वेलकम टू NFA नेट क्लासेस। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने IR स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट किया था। आज उनके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस देखने से पहले एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कल क्या क्या पढ़े थे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है जिसको हम लोग वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं, IR और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, क्या रीजन होता है इसका? इंफ्रारेड, क्योंकि IR नाम ही से लिखा हुआ है तो क्या है, IR रीजन पे ये पड़ता है। ठीक है, दूसरी चीज़ हम लोगों ने क्या देखी थी, इसमें अलग अलग रीजन में डिवाइडेड है, नियर IR, फार IR और मिडिल IR। जो हमारा मिडिल IR रहता है 600 से 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स, 600 से 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स, यही हमारे काम का है। अब इसमें भी दो रीजन हैं। ठीक है, एक होता है आपका फिंगरप्रिंट रीजन। ठीक है, फिंगरप्रिंट रीजन कहाँ तक रहता है, 1450 सेंटीमीटर इनवर्स तक फिंगरप्रिंट, और 1450 के बाद क्या आते हैं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आते हैं। ये हम लोगों ने देखा था। इसके बाद क्या देखा था कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक्टिव होते हैं, जो देते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, सॉलिड, लिक्विड या गैस, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या देखते हैं, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी देते हैं, जिनमें डायपोल मूवमेंट जो होता है वो चेंज हो। ठीक है, वाइब्रेशन के साथ, ये नॉट इक्वल टू 0। तो इन अदर वर्ड्स हम लोगों ने क्या बोला था कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होमोडायटोमिक ना हो वो सारे के सारे क्या देते हैं, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी देते हैं। तो एक्सेप्ट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स सारे के सारे क्या करते हैं, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस देखा था। ठीक है, इसके दो फॉर्मूले देखे, एक हम लोगों ने लीनियर के लिए देखा और एक हम लोगों ने नॉन लीनियर के लिए देखा। ठीक है, लीनियर के लिए क्या था, 3n-5, और नॉन लीनियर के लिए क्या था, 3n-6। इसमें स्ट्रेचिंग और बेंडिंग था। स्ट्रेचिंग के लिए n-1, साइक्लिक के लिए n था, और जो बचा हुआ था वो बेंडिंग में था। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, एनर्जी लेवल का फॉर्मूला देखा। सबसे पहले हम लोगों ने मॉलिक्यूल को एज ए SHO कंसिडर किया, फिर हुक्स लॉ देखा, F = -kx। ठीक है, और क्या फॉर्मूला देखा हम लोगों ने, पोटेंशियल एनर्जी = ½ kx²। ठीक है, उसके बाद फिर अलग अलग वाइब्रेशनल लेवल्स के एनर्जी का फॉर्मूला देखा। क्या देखा, EV = V + 1/2 ओमेगा ऑसिलेशन सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, V + 1/2 न्यू बार सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे 0 पॉइंट एनर्जी क्या आ गई, 0 पुट कर दिया तो 1/2 ओमेगा ऑसिलेशन सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर 1 न्यू बार सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, 1/2 न्यू बार सेंटीमीटर इनवर्स। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद डेली निकाले, डेली क्या आया, न्यू बार आया, जो कि ऑसिलेशन W ऑसिलेशन के बराबर है, विच इज़ इक्वल टू 1/2 πc√k/μ। ठीक है, सारी चीज़ें रिवाइज करना ज़रूरी है, सब चीज़ें याद रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने बोला था कि अब हम इनमें एनहार्मोनिसिटी देखेंगे। क्यों? क्योंकि सारे के सारे बॉन्ड्स इलास्टिक नहीं होते। ठीक है, तो अब जब एनहार्मोनिक ऑसिलेटर देखा, तब जो एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, V + 1/2 ओमेगा ई तो था ही, प्लस V + 1/2 का होल स्क्वायर ओमेगा ई XE सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला यहाँ पर। और क्या क्या फॉर्मूला आया था, DE = ओमेगा E/4XC, जहाँ पे DE क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, WE क्या है, एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट, और WE क्या है, XC क्या है, एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट, और WE क्या था हमारा, फंडामेंटल इक्विलिब्रियम पे जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को हम आगे क्वेश्चंस के फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज आर IR एक्टिव। अब तो आपसे बन जाएंगे ना सारे क्वेश्चंस। ट्राई करिए कौन कौन से IR एक्टिव हैं। अभी अभी आपको बताया था कि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, एग्जाम्पल में O2, N2, ठीक है, Cl2, F2,
ये सारे गैसेस को छोड़ के सारे के सारे IR एक्टिव होते हैं। तो देखिए इनमें से कोई सा भी डायटोमिक नहीं है तो सारे IR एक्टिव। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑल ऑफ दिस। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ठीक है, लिस्ट 1 में क्या है? मॉलिक्यूल्स है, लिस्ट 2 में उनकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसीज दी गई हैं। ठीक है, अभी मैं स्ट्रेचिंग का क्वेश्चन देने वाली थी पर नहीं दी। तो ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिए, पहले पॉज करके फिर सॉल्यूशन देखना। ठीक है, पहला क्या है? C2H2। C2H2 में क्या है? N की वैल्यू 4। लीनियर है? यस लीनियर है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। एसिटाइलिन का फॉर्मूला, एसिटाइलिन तो लीनियर ही होता है। लीनियर के लिए क्या होता है? 3n - 5, तो 3 4 12, 12 - 5 कितना हो गया आपका? 7। तो देखिए फर्स्ट का क्या हो जाएगा? 5th। तो 2 ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो गया। ठीक है, और कहाँ से एलिमिनेट? देखो तीनों में से कोई भी एक ढूंढेंगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, कैसे? CO2 का देखते हैं। CO2 क्या है? N की वैल्यू 3 है और ये भी लीनियर है, मतलब 3 × 3 - 5, 9 - 5 कितना आता है? 4। तो CO2 को क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, तो CO2 को 4 मतलब 4th का फर्स्ट। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट। क्लियर हो गया। अब C6H5Cl का निकाल के देखिएगा आप, कितना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? 6 + 5 + 1, टोटल 12 मॉलिक्यूल्स हैं। तो 12 3 आगे फिर -6। क्यों? 36 - 6 कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये नॉन लीनियर है, 3n - 6। H2O ये भी नॉन लीनियर है, तो 3n - 6, 9 - 6 कितना हो जाएगा? 3। तो H2O के लिए 3 आ जाएगा और C6H5Cl के लिए आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट देखते हैं। द नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन बेंजीन मॉलिक्यूल इज। यहाँ पे मैंने दिया स्ट्रेचिंग का क्वेश्चन। स्ट्रेचिंग क्या होता है? n-1। बेंजीन में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 12 है ना, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। -1 करेंगे तो कितना आ गया आपका? 11। 12 क्यों लिखा है? ओके सॉरी। साइक्लिक में क्या होता है? N। ठीक है, तो क्या होगा आपका आंसर? 12। नेक्स्ट, द फंडामेंटल बैंड ऑफ HBr मॉलिक्यूल अपीयर्स एट 3120 सेंटीमीटर इनवर्स, देन द फोर्स कांस्टेंट ऑफ HBr मॉलिक्यूल विल बी। ठीक है, फंडामेंटल बैंड बोल रहा है। फंडामेंटल बैंड मतलब कौन सा? जो V = 0 से V = 1 में जाता है वो होता है आपका फंडामेंटल बैंड। ठीक है, V = 0 से V = 1 में जो जाता है वो फंडामेंटल बैंड। ठीक है, V = 1 से V = 2 तक जाएगा तो फर्स्ट हॉट बैंड, और V = 2 से V = 3 तक जाएगा तो सेकेंड हॉट बैंड। ठीक है, वैसे ही आपका V = 0 से V = 2 तक जाएगा तो क्या हो जाता है? ये फर्स्ट ओवरटोन, और V = 0 से 3 तक जाएगा तो सेकेंड ओवरटोन एंड सो ऑन। ठीक है, 0 से 1 वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? फंडामेंटल बैंड, फर्स्ट फंडामेंटल बैंड। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट हॉट बैंड। बताई थी ये। ठीक है, तो फंडामेंटल बैंड ऑफ HBr मॉलिक्यूल अपीयर्स एट 3120 सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब V = 0 से V = 1 जाने में जो डेल E लग रही है वो कितना है? 3120 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हम लोगों को क्या निकालना है? फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। डेल E क्या होता है? ओमेगा ऑसिलेशन सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर V = 0 से V = 1 के लिए न्यू बार सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? 1/2 πc√k/µ। आ गया फोर्स कांस्टेंट हमारा। ये K की वैल्यू हमें निकालना है। डेल E की वैल्यू कितनी दी है? 3120 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा 3120 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 3 इंटू 10 पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड मिलेंगे ना। क्यों? क्योंकि ये वाला किस में है, सेंटीमीटर इन्वर्स में है, तो ये कटेगा। ठीक है, इज इक्वल टू रूट के बाय म्यू। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, म्यू निकालना है। म्यू किसके लिए, HBr के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू मास ऑफ ब्रोमीन डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ब्रोमीन इंटू 1.67 इंटू 10 का पावर -27 kg 6। ठीक है, अब ये सॉल्व करना है। सबसे पहले 1.67 ही है। ठीक है, 10 पावर -27 kg। पहले ये सॉल्व करना है। मास ऑफ हाइड्रोजन 1, मास ऑफ ब्रोमीन 80, 1 इंटू 80 बाई 1 प्लस 80 इंटू 1.67 इंटू 10 पावर -27 करेंगे तो कितना आएगा, 80/81 इंटू 1.67 इंटू 10 पावर -27। ठीक है, ये सॉल्व कर लोगे कैलकुलेटर से। अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, 0.99 समथिंग आएगा, क्योंकि ये दोनों में सिर्फ एक का डिफरेंस है। तो ये क्या हो जाएगा, 1.67 से ज़्यादा 66 होगा, उससे ज़्यादा कम नहीं होगा। तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इतना किए। अब ये रूट ओवर इधर आएगा तो क्या होगा, स्क्वायर। तो 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो ये हो जाएगा 3120 इंटू 6 4 ज़ा 24, टू कैरी ओवर 6 1 6 7 8, 18.24 इंटू 10 पावर 10। इसका टोटल का हम लोग स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k बाई म्यू। ठीक है, म्यू की वैल्यू पीछे निकाले थे, क्या निकाले थे, 1.66 इंटू 10 पावर -27, उसको यहाँ पुट कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, क्या है आपका 3120 इंटू 18.84 इंटू 10 का पावर 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के, यहीं पे इंटू कर लेते हैं। म्यू जो नीचे है इधर गया तो क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। ठीक है, तो इंटू में होगा तो यहाँ पे भी इंटू कर देते हैं, 1.66 इंटू 10 पावर -27। अब देखो 10 पावर 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का पावर 20 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 312 का स्क्वायर इंटू 18.84। ठीक है, यहाँ पे भी एक ज़ीरो है, तो 10 का पावर 11 का डबल मतलब 10 का पावर 22, और यहाँ पे 10 का पावर -27, तो बचा कितना, 10 का पावर -5 बच गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू के इंटू 1.66 करेंगे तो के की वैल्यू। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका के का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ H2O मॉलिक्यूल इफ इट्स फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज 2160 सेंटीमीटर इनवर्स। क्या निकालना है, 0 पॉइंट एनर्जी। तो E0 की वैल्यू लोगों को पता है, क्या है, 1/2 ओमेगा ई सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो OSC तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 2160 सेंटीमीटर इनवर्स। क्यों, क्योंकि जब डेल ई निकालते हैं v इज इक्वल टू 0 से v इज इक्वल टू 1 तो क्या आ जाता है, ओमेगा ऑसिलेशन सेंटीमीटर इनवर्स। बस इसको यहाँ पे पुट कर दिए, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1080 सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखिए, द OH स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ मेथनॉल अपीयर्स एट 3300। ठीक है, मिथेनॉल में OH स्ट्रेचिंग जो है 3300 में अपीयर कर रही है। देन द वैल्यू ऑफ OD स्ट्रेचिंग विल बी, किसका क्वेश्चन आ गया, आइसोटोप का क्वेश्चन। ठीक है, आइसोटोप रिवाइज नहीं करवा पाई थी ना। आइसोटोप में क्या हो जाता है, आपका जो E है वो म्यू के रूट म्यू के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, OH की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3300, OD की कितनी है पता नहीं, तो x लिख लिया इज इक्वल टू रूट। अब
मिथेनॉल मतलब CH3OH और इसके जगह क्या लिख दिए CH3OD। ठीक है, तो कार्बन का कितना हो गया 12, 12 प्लस 3 और 1 4 हाइड्रोजन का, प्लस आपका 16 ऑक्सीजन का, तो ये हो गया 20 32। ठीक है, तो यहाँ पर पहले OH का है तो इधर नीचे OH का आएगा, कितना आएगा 32। ठीक है, अब एक जगह हाइड्रोजन की जगह OD है तो ये क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा बस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3300 इंटू रूट ओवर 3000 इंटू रूट ओवर 32/33। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ लास्ट वाइब्रेशनल लेवल। ठीक है, ये वाला किसका क्वेश्चन है Emax का क्वेश्चन है। ठीक है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपको दी है, एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट दी है, तो Emax से क्या याद आता है वो मैक्सिमम एनर्जी जिसके बाद अगर हम लोग एनर्जी लगाएंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, है ना। हम लोग को याद है ये डायग्राम में जब हम लोग ऐसा जाते रहते पोटेंशियल वेल में, तो ये जो लास्ट एनर्जी लेवल है इसी को बोलते हैं Vmax, और यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो Emax होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग एनर्जी लगाते हैं तो बॉन्ड टूट जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और DE का फॉर्मूला हम लोग क्या देखे हैं, DE इज इक्वल टू ओमेगा E अपॉन 4xe। ओमेगा E आपका दिया हुआ है 300, ठीक है, अपॉन 4xe मतलब 4 इंटू 0.0025। ठीक है, अब यहाँ पर आंसर आपका आएगा कितना 300/0.01 मतलब 30,000। यहाँ पे मैंने कहीं पे 30,000 नहीं दिया है, अगर दिया होता तो आप कंफ्यूज हो जाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर इन्वर्स में वहाँ पर क्या लिखा है जूल पर मोल, इसको किलो जूल पर मोल कर लेना। ठीक है, किलो जूल पर मोल में जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अब हम लोग को पता है 1 जूल कितना होता है 1/hc सेंटीमीटर इन्वर्स। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, अब जूल के फॉर्म में चेंज करना है तो क्या करेंगे, इतना क्लियर है। अब देखिए जूल के फॉर्म में चेंज करना है तो क्या होगा hc इंटू जो भी है सेंटीमीटर इन्वर्स में वो लेंगे, तो क्या है h की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू पर मोल, सॉरी इंटू 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड में, इसलिए पर मोल मतलब मोल से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 6.02 इंटू 2 इंटू 10⁻23। ठीक है, इंटू क्या करेंगे यहाँ पे जो भी सेंटीमीटर इन्वर्स में है कितना 30,000। ठीक है, तो ये आपका फिर क्या इसमें आ जाएगा जूल पर मोल में आ जाएगा। ठीक है, तो 30,000 मतलब 3 इंटू 10⁻4। ठीक है, 23 प्लस 10 कितना हो गया 33 और -34 मतलब क्या बचा सिर्फ -1 बचा, है ना, इंटू 3 इंटू 6.022 बचा इंटू 6.62 बचा। ठीक है, 3 3 से 9, यहाँ पे कटेगा तो 10⁻3 बचेगा, 10⁻3 यहाँ पे आके किलो जूल हो जाएगा, तो ये किलो जूल पर मोल में हम लोग निकालें। 3 3 से 9, 9 5 से 45, 9 6 से 54 इंटू 6.62 जब करेंगे तो कितना होगा 6 4 से 24, 2 कैरी ओवर, 6 5 से 32 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 324 के आसपास आएगा, क्योंकि यहाँ पे 62 है इसलिए 358 जो है आंसर होगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली भी हम निकाल सकते हैं अगर कैलकुलेटर प्रोवाइडेड नहीं हो तो। नेक्स्ट, अब देखिए द फंडामेंटल बैंड और हॉट बैंड ऑफ HCl मॉलिक्यूल। फंडामेंटल बैंड दिया हुआ है और हॉट बैंड दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का, जब 0 से 1 जाता है तो V + 1/2 ओमेगा E माइनस V + 1/2 का होल स्क्वायर ओमेगा E XE, है ना।
हो गया। ये कब है? जब ज़ीरो लेवल पर होगा, E इज इक्वल टू ज़ीरो पर, तो क्या करेंगे, V की वैल्यू ज़ीरो पुट कर देंगे, 1/2 ओमेगा E माइनस 1/4 ओमेगा E XC हो जाएगा। अब E इज इक्वल टू ज़ीरो से E इज इक्वल टू 1 तक ट्रांजिशन करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1 में, E इज इक्वल टू 1 में होगा, E इज इक्वल टू 0 में क्या हुआ, 1/2 ओमेगा E माइनस 1/4 ओमेगा E XC। कैसे, यहाँ पे 0 पुट कर दिए, यहाँ पे 0 पुट कर दिए। अब 1 पुट करेंगे तो 1 + 1/2 कितना होगा, 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 ओमेगा E माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/2 को होल स्क्वायर मतलब 9/4 ओमेगा E XC, है ना। जब E इज इक्वल टू 0 से E इज इक्वल टू 1 का ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, E1 माइनस E0 करेंगे। E1 क्या है, 3/2 ओमेगा E माइनस 9/4 ओमेगा E XC माइनस कितना करना है, 1/2 ओमेगा E माइनस 1/4 ओमेगा E XE, है ना। तो 3/2 में से 1/2 गया तो कितना बचा, सिर्फ ओमेगा E बचा, और 9/4 में से 1/4 गया तो कितना बचा, 8/4, 8/4 का मतलब 2, तो क्या बचा, 2 ओमेगा E XE, ठीक है। वैसे ही जब हम लोग को हॉट बैंड निकालना है, मतलब E इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 0 से V इज इक्वल टू 2 का ट्रांजिशन, सॉरी V इज इक्वल टू 1 से V इज इक्वल टू 2 का ट्रांजिशन होगा, ठीक है। वैसे ही निकालेंगे तो E2 क्या आ जाएगा, 5/2 ओमेगा E माइनस 5/5 = 25/4 ओमेगा E XE। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका ओमेगा E माइनस 4 ओमेगा E XE, ऐसा, ठीक है। जो हॉट बैंड है वो कैसे होगा, V इज इक्वल टू 1 से लेकर V इज इक्वल टू 2 तक का ट्रांजिशन, है ना, क्योंकि वो हॉट बैंड है। अभी आपको बताई थी फंडामेंटल बैंड, V इज इक्वल टू 0 से V इज इक्वल टू 1 तक का ट्रांजिशन, V इज इक्वल टू 1 से V इज इक्वल टू 2 तक का ट्रांजिशन, फर्स्ट हॉट बैंड, है ना। तो V इज इक्वल टू 1 से V इज इक्वल टू 2 मतलब E2 माइनस E1 हो जाएगा। E2 माइनस E1 करेंगे तो 5/2 माइनस 3/2 मतलब 2/2, मतलब सिर्फ ओमेगा E बचा, ठीक है। अब 25/4 माइनस 9/4 मतलब 16/4, तो 4 × 16, तो डिवाइड होके क्या बचा, 4 ओमेगा E XC, ठीक है। तो ये फर्स्ट हॉट बैंड का आ गया और फर्स्ट फंडामेंटल बैंड का। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल रहा है कि फंडामेंटल बैंड जो है, मतलब ओमेगा E माइनस 2XE जो है वो कहाँ पे है, 3120.5 सेंटीमीटर इन्वर्स में, और हॉट बैंड मतलब ओमेगा E माइनस 4XE कहाँ पे है, 3106.4 सेंटीमीटर इन्वर्स, ठीक है। जब ये दोनों को माइनस करेंगे, क्यों, हम लोग को XE निकालना है, तो एक टर्म कैंसिल होना चाहिए, दोनों को माइनस किए, ओमेगा E कैंसिल हो गया, ये माइनस की जगह प्लस आ गया, तो 4XE माइनस 2XE मतलब 2XE, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, सॉरी फंडामेंटल बैंड क्या निकालना है, एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट, क्या होगा, ये 1 होगा, ये 4, ठीक है, ये 1, ये 0, तो 14.1 आया आपका। अब XC क्या हो जाएगा, 14.1 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना हो जाएगा, 7.05। यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिख दिया है, एक्चुअली यहाँ पे ओमेगा E की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट पूछा तो यहाँ से समझ में आ गया, ठीक है। एक्चुअली में ओमेगा E निकालना था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये ओमेगा E माइनस 2XC ओमेगा E माइनस 4XC। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 2 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा E माइनस
4xe की वैल्यू आ जाएगी 6241.0। ठीक है, इसको 2 से बस इंटू किया, इसको 2 से इसको 2 से। अब क्या है, ओमेगा ई माइनस 4xe इज इक्वल टू 3106.4 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये कट गया तो बचा क्या, ओमेगा ई। ओमेगा ई की वैल्यू आ गई 0.6। ठीक है, 415, 4 गया 3, ये 1, ये 3। ठीक है, 3134.6, तो ये आ गया आपका 3134.6। ठीक है, वहाँ पे चेंज कर लेना, क्वेश्चन में क्या लिख लेना आप, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन थे, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे। बहुत सारे कैलकुलेशन में हो सकता है आप लोगों को दिक्कत आए, इसलिए आप लोग फॉर्मूला सबसे पहले याद करिएगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि फॉर्मूला तो आपको पता चल गया कहाँ पे क्या क्या यूज़ होना है, सिर्फ वही 4-5 फॉर्मूले आपको यूज़ करने हैं। ठीक है, तो अगर हम लोगों को फॉर्मूला याद है तो हम लोग क्वेश्चन एक बार के लिए अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इसके उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी जो फंक्शनल ग्रुप्स रीजन के जो आते हैं ना अलग अलग, उसके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, पर फिर भी अगर ये क्वेश्चन आ गए तो इजी से आएंगे। ठीक है, बेसिक अगर आप लोग फॉर्मूला याद है तो वो क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी देखेंगे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के लिए। थैंक यू सो मच।